क्लास 10th की स्पेशल प्लेलिस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम क्लास 10th के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में यूनिट 8 ऊंचाई और दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग होता है, त्रिकोणमिति का यूज होता है। इसे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कह सकते हैं हम। इसमें थोड़ा बेसिक कंसेप्ट पहले जान लेते हैं कि आपके सिलेबस में सारे के सारे जो क्वेश्चन होंगे उसमें दो टाइप के एंगल के बारे में पूछा जाता है, दिया जाता है। किस तरह से है ये देखिए। पहला नाम है देखिए उन्नयन कोण। जैसे ये देखिए आप क्षैतिज रेखा है यानी हॉरिजॉन्टल लाइन है, अपनी आई साइड यानी आँखों की एकदम जितनी हमारी ऊंचाई है वो सीधी रेखा। अगर उससे हमने अपना नयन यानी कि आँख ऊंचा किया यानी ऊंची कोई भी चीज़ हमने देखी है, हमारे नयन को यानी आँख को ऊंचा किया है, वो कोण हो गया उन्नयन कोण, जिसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन देखिए और जो दृष्टि रेखा है यानी लाइन ऑफ साइट, जहाँ आपने देखा है या हम देखते हैं उसके बीच का कोण, उस कोण को कहते हैं उन्नयन कोण। इसके विपरीत अगर हम हाइट पे खड़े हैं, हम कोई ऊंची बिल्डिंग पे या मकान पे या फिर कहीं पे भी खड़े हैं, टावर पे या पहाड़ पे, और वहाँ से हमें नीचे देखना है तो हमारी नज़रों को झुकाना पड़ेगा, हमें नमन करना पड़ेगा। इस प्रकार के कोण को कहते हैं अवनमन कोण। नमन करने का मतलब नीचे नज़रों को झुका देना। अवनमन कोण जिसे एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा जाता है, जिसमें आपकी देखो दृष्टि रेखा लाइन ऑफ साइट क्षैतिज रेखा से नीचे की तरफ है, ये वाला एंगल एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऊंचा देखते हैं तब, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जब नीचे देखते हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट थोड़ा सा पॉइंट आप इस पर नोट आउट कीजिए। पूरक कोण, कंप्लीमेंट्री एंगल्स, जो दो कोण योग जिनका 90 हो जाता है उन कोणों को पूरक कोण कहा जाता है। जिसमें अगर हमारा पहला कोण अगर थीटा है तो दूसरा कोण 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा होगा। इस रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन हैं जिन्हें आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अब हम बेसिक के बाद मेन अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट और बोर्ड में अच्छी स्कोरिंग के लिए आपको हेल्प करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ऐसा है आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 4, जिसमें आपको दिया हुआ है कि एक नदी है, रिवर है, उसके अंदर एक आइलैंड यानी टापू है छोटा सा। उस टापू में एक पेड़ खड़ा है और इस पेड़ को नदी के दोनों किनारों से देखने पर एक साइड से 30 डिग्री का कोण बन रहा है उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन, दूसरी साइड से 45 डिग्री का बन रहा है। नदी की चौड़ाई हमें ज्ञात है 100 मीटर, हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो PQ है 100 का, इसको दो पार्ट में कर देते हैं। जैसे OQ x मान लिया तो ये 100 माइनस x हो गया, टोटल 100 हो गया। यहाँ हमारा देखो पेड़ की ऊंचाई क्या है वो लिखना है। माना पेड़ की ऊंचाई, सपोज हाइट ऑफ ट्री, पेड़ की ऊंचाई हाइट ऑफ ट्री h लिखेंगे, जिसे हम h मान चुके हैं। अब हमें एक एक करके दो ट्रायंगल लेने हैं, 90 डिग्री के हैं दोनों ट्रायंगल, और अपना सॉल्यूशन प्राप्त करना है। सबसे पहले देखिए ट्रायंगल AOQ, मैक्सिमम क्वेश्चन जिसमें आपको 30 डिग्री 60 डिग्री या 30 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री दिया जाए तो पहले आप 45 वाला सॉल्व करेंगे, इससे हमारा सॉल्यूशन ज़्यादा इजी हो जाता है। तो AOQ जिसमें एंगल थीटा कितने का है 45 का है। मैक्सिमम क्वेश्चन tan थीटा के होंगे। tan थीटा का फॉर्मूला कल भी देखा, लंब बटा आधार होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। यहाँ थीटा हमारे को गिवन है 45 डिग्री। इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है यहाँ पे AO और बेस है OQ। tan 45 की वैल्यू आप टेबल से देखेंगे 1 हो जाती है। AO हमारे पास h है
और ओ क्यू हम एक्स मान चुके हैं। यहाँ पे हमारे ओ क्यू को हमने क्या माना, एक्स माना, तो ओ पी या पी ओ 100 माइनस एक्स है, ये आप ध्यान रखें। इस तरह से हम देखते हैं कि x और h इक्वल आ जाता है, अर्थात किसी भी ट्रायंगल का अगर एंगल 45 डिग्री का है तो उसकी हाइट और उसका बेस, आधार दोनों समान होते हैं, ये ध्यान रखें। अब हम लेते हैं दूसरा ट्रायंगल AOP। AOP में देखिए एंगल कितने का है, एंगल 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का है। फॉर्मूला वही tan थीटा का, tan थीटा इस बार देखिए परपेंडिकुलर यानी कि लंब है AO अपॉन आधार है इसका PO, AO अपॉन PO। tan 30 की वैल्यू पुट कर लेते हैं 30 डिग्री। AO जिसको h मान चुके हैं वो h ही रहने हैं, और OP या PO 100 माइनस एक्स है। tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 30 की वैल्यू, h और x इक्वल है, h को h रहने देते हैं और इस x की जगह भी h लिख लेते हैं क्योंकि हमें हाइट फाइंड करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, ये हो गया √3h इक्वल टू 100 माइनस एक्स। ये √3h में प्लस हो जाएगा h इक्वल टू 100। अब हम देखते हैं इन दोनों से h कॉमन आ जाता है, √3 + 1 ब्रैकेट के बाद h इक्वल टू आ जाएगा 100 अपॉन √3 + 1। यहाँ इसको सॉल्यूशन करने के लिए इसके विपरीत निशान से इंटू करवा देते हैं, सहयोग भी करते हैं, प्रमेयीकरण कर देते हैं इसका। तो वो किस तरह से होगा देखिए, √3 माइनस h से इंटू करवाया तो हमारे पास ऊपर जो है √3 माइनस h और यहाँ पे देखिए a + b a - b है, a² - b²। इस प्रकार हमारे को हमारा अंतिम परिणाम मिल जाएगा 50 √3 - 1 के मीटर में। √3 की वैल्यू आप पुट भी करके आगे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो 1.732 होती है। मैक्सिमम टाइम 1.732 तक ही 73 तक ही लेते हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर कंप्लीट आ जाता है। तो इस तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल नंबर 4 का सॉल्यूशन प्राप्त हो गया। अब हम इसी के कंटिन्यूशन में एक और एग्जाम्पल देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस एग्जाम्पल में हमें एक कार जो टावर की तरफ चल रही है उसकी डिस्टेंस 500 मीटर दे रखी है। इसमें आपको टाइम भी दे रखा है कि ये 10 मिनट में जो है इसकी डिस्टेंस पूरी कवर कर लेती है। हमें स्पीड फाइंड करनी है। किस तरह से करना है, सबसे पहले आप इस टावर की हाइट फाइंड कर लेते हैं कि कितनी हाइट में है, और ये जो डिस्टेंस है जो उसने 10 मिनट में तय की है दूरी, वो भी फाइंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आप एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ लेना, पूरा क्वेश्चन समझ लेना, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिए। ट्रायंगल लेना है सबसे पहले ABD। इस ABD ट्रायंगल में थीटा हमारा 30 डिग्री का है। tan थीटा मैक्सिमम यूज करते हैं, जिसके अंदर tan थीटा की वैल्यू लंब बटा आधार यानी BD या DB। tan थीटा की यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 30। AB हमें ज्ञात नहीं है, हाइट हमने h मान ली है, टावर की हाइट h है, और ये जो BD है पूरा 500 गिवन है। इस प्रकार हम बड़े आसान तरीके से h की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कराने से √3h इक्वल टू 500 है, h की वैल्यू आ जाएगी 500 अपॉन √3। अब हम दूरी x फाइंड कर लेते हैं, जो फाइंड करने को बोला है। x हमने ये फाइंड माना है, पीछे वाली दूरी बचेगी 500 माइनस x। तो ट्रायंगल कौन सा लेना है, ABC।
देखिए ट्रायंगल हमेशा 90 डिग्री का ही होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे भी ट्रायंगल है, लेकिन ये एंगल 90 का नहीं है, ये नहीं लिया जाएगा, आपको ये लेना है ट्रायंगल। थीटा कितने का हो गया? 60 का। तो वही फॉर्मूला देखो, tan 60 डायरेक्ट हम यूज़ कर लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटा आधार। यहाँ कितना हो गया इसकी वैल्यू? √3। h हम फाइंड कर चुके हैं, 500 अपॉन √3 है h की वैल्यू, और अपॉन 500 माइनस x, ये सेम टू सेम। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो √3 के मल्टीप्लाई में 500 माइनस x इक्वल में 500 अपॉन √3। इस तरह से देखिए ये 500 माइनस x यही रहेगा, 500, ये √3 के साथ एक और √3 चला जाएगा। तो इस प्रकार हमें x की वैल्यू प्राप्त होगी, जिसमें देखिए x में नेगेटिव है, ट्रांसफ़र कर लेते हैं, पॉजिटिव हो जाता है। ये इस तरह से हमें x की वैल्यू प्राप्त होगी। देखिए 500 माइनस 500/3, दोनों का एलसीएम 3 आ गया, इसको इससे इंटू किया, 1500 माइनस 500, तो इस तरह से हमें 1000/3 यानी x की वैल्यू हमें मिल गई है 1000/3। ये मीटर में। अब हमें टाइम दे रखा है, स्पीड ज्ञात करनी है, तो किस तरह से करते हैं? देखिए टाइम हमें दे रखा है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, जिसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, अपॉन 60 किया तो 1/6 मिनट ये टाइम है। जो हमने फाइंड की है x की वैल्यू, वो हमारी डिस्टेंस है, दूरी है, ये दूरी है। चाल का क्या सूत्र होता है? स्पीड का क्या फॉर्मूला है? दूरी बटा समय, बड़ा आसान, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस पुट करते हैं, डिस्टेंस हमारे 1000/3 है, मीटर में है, ध्यान रखना, और टाइम है 1/6। तो ये इस तरह से 6 है ना, सबसे ऊपर 1000 के मल्टीप्लाई में जाएगा, और इसको जब इससे इंटू करते हैं तो हमें मिलता है 2000 मीटर पर मिनट। अब ये 2000 मीटर को हम 2 किलोमीटर भी कह सकते हैं, और पर मिनट यानी कि प्रति मिनट उस कार की स्पीड हो जाएगी 2 किलोमीटर या फिर 200 मीटर। अच्छे से नोट करें इसको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपको चाल का सूत्र, स्पीड का सूत्र यूज़ करना पड़ा। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें इस टाइप के सूत्र की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी हम आगे कंटिन्यू में डिस्कस कर रहे हैं। अब आपके सामने एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल नंबर 8, जिसका सॉल्यूशन इस तरह से है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में है कि ये जो पानी की सतह है, सरफेस ऑफ वाटर है, इसकी h ऊंचाई से एक पॉइंट है P। इस P से एक बादल को देखना है, क्लाउड को देखना है। यहाँ ये बादल है, यहाँ पे ये बादल है, इस बादल को देखना है, और इस बादल की देखने के लिए, जो बादल को देखने के लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, उन्नयन कोण है, वो अल्फा है। और इसी बादल को पानी में, मतलब इसकी परछाई को पानी में देखने पे, देखिए बादल तो यहाँ है, लेकिन उसकी परछाई, उसकी इमेज पानी में बन रही है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण दे रखा है बीटा। हमें फाइंड करना है, हमें ज्ञात करना है कि पानी की सतह से बादल कितनी ऊंचाई पर है, जिसे हमने x मान लिया। तो माना पानी की सतह से बादल की ऊंचाई, हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, यानी कि x ऊंचाई पे है।
ये x मीटर ऊंचाई है पानी की सतह से बादल की। चित्र के अनुसार देखिए, फिगर के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले दो ट्रायंगल लेने हैं। एक पहला वाला ट्रायंगल है PCM, ये एक तरह का पॉलिटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे देखो CM भी है और PM भी है। तो हम CM और PM को किस तरह से देखते हैं। पहले देखिए, इसमें एंगल जो है ना अल्फ़ा है, और tan अल्फ़ा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटा आधार। तो परपेंडिकुलर देखिए डायग्राम में CM है और आधार PM है, CM एंड PM। पॉलिटिकल क्वेश्चन, CM की वैल्यू देखिए, हमने ये पूरी हाइट को x माना है, यहाँ तक h हमें गिवन है, तो ऊपर वाली जो हाइट आएगी x माइनस h रह जाएगी, यानी CM की वैल्यू आ गई x माइनस h। PM अननोन है, PM हमें अभी ज्ञात करना है, तो ये PM ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये PM की वैल्यू हमें इस तरह से मिलेगी x माइनस h अपॉन tan अल्फ़ा, ये PM की वैल्यू है। और जो यही PM आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर, ये PM DC डैश के भी इक्वल हैं। तो जब हमें DC डैश की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी तो यही वैल्यू यूज़ करेंगे। अब आगे देखते हैं दूसरा जो ट्रायंगल है, इसका जो नाम है इसका PDC डैश। इस ट्रायंगल में कैसे होता देखिएगा, इस PDC डैश में देखिए ये हाइट h है और बादल की ऊंचाई हमने x मानी, और उतनी ही दूरी होती है इसकी C डैश इसकी इमेज से, इसलिए ये पूरा का पूरा देखिए x हो जाएगा, ये h टोटल h प्लस x। तो यहाँ पे अपना ट्रायंगल अब नया है PDC डैश। इसके अंदर देखिए एंगल जो है यहाँ पर थीटा है, यानी बीटा दे रखा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो यहाँ पे इसका एकांतर कोण इस तरह से बनता है। तो tan बीटा की वैल्यू आएगी, यहाँ पे देखिए इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है पूरा PD, और बेस है DC डैश। tan बीटा यहाँ पे PD की वैल्यू h प्लस x, और DC डैश हम ऊपर ज्ञात कर चुके हैं x माइनस h अपॉन tan अल्फ़ा। ये सीधा हम इसके क्रॉस में ले लेते हैं, गुणा करवा देते हैं इससे, तो हमारे पास अब इस तरह की स्थिति आ जाएगी, इक्वल टू h प्लस x। यहाँ पे ये tan अल्फ़ा इसके मल्टीप्लाई में भेज देते हैं, और इनको एक एक करके एक इंटू करवा देते हैं। तो देखिए x tan बीटा माइनस h tan बीटा इक्वल टू, ये tan अल्फ़ा इन दोनों के इंटू में जाएगा, तो इस तरह से हो गया h tan अल्फ़ा प्लस x tan अल्फ़ा। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है x। तो x वाला जो टर्म है वो एक साइड लेते हैं, और इस तरह से हम x वाले टर्म को एक साइड लेने के बाद देखिए x tan बीटा माइनस x tan अल्फ़ा इक्वल में क्या आएगा देखिएगा, h tan अल्फ़ा, ये देखिए माइनस है, ट्रांसफ़र किया प्लस हो गया, ये इस तरह से। आगे इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लीजिए ध्यान से। इसके लिए थोड़ा डायग्राम को हटा देते हैं हम। अब डायग्राम हटाने के बाद ये देखिए कंडीशन इस तरह से आई हमारी, यहाँ पे x कॉमन ले लिया, tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा, यहाँ पे h कॉमन आ जाता है, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा। हमें क्या फाइंड करना था, x की वैल्यू, तो x को यहीं छोड़ देते हैं, और x का जो साथ में जितना भी पार्ट है उसे हम दूसरी साइड, ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे अपॉन में ले लेते हैं। इस तरह से हमें ज्ञात हो जाएगा कि जो बादल है वो पानी की सतह से कितनी ऊंचाई पर है। ये हमारा आंसर है, ये प्रूव करना था, ये इस तरह से हो जाएगा।
बहुत ही इम्पोर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। इसी कंटिन्यूस में एक और क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। अब हमारे सामने एक्सरसाइज 8 का एक क्वेश्चन है 12 नंबर। इस क्वेश्चन में ये बोला है कि एक आंधी के कारण, एक वाइंड स्टॉर्म के कारण एक पेड़ जो PQ था वो टूट के ये इस तरह से आ गया है कि इसका जो ऊपर वाला भाग है ज़मीन को जो छूता है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और जो भाग ज़मीन को छूता है वो उसके आधार से 10 मीटर दूरी पर है। तो हमें ज्ञात करना है कि पेड़ की ओरिजिनल ऊंचाई यानी कि वास्तविक ऊंचाई कितनी थी, जिसे हम 2 पार्ट में कर चुके हैं। देखिए ये वाला पार्ट x है, ये y है, और यही पार्ट यहाँ आ गया है तो ये भी y हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसके लिए देखिए पहले ट्रायंगल एक ही बन रहा है यहाँ पे RQP डैश, ये P डैश वही है जो यहाँ वाला भाग इधर आ गया है। इसके अंदर देखिए एंगल गिवन है हमें 60 डिग्री का। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आपको बेस पता है, आधार पता है, हमें याद करना है इसका लंब यानी परपेंडिकुलर। तो tan थीटा का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो सकता है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, देखो लंब बटा आधार होता है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा यहाँ पे 60 का है, लंब कितना है x, आधार है tan, और tan 60 की वैल्यू हो जाती है √3 इंटू करवाएंगे तो tan √3 किसकी वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू tan √3 मीटर। अब हमें फाइंड करनी है y की वैल्यू, यही ट्रायंगल लेना है लेकिन इस बार आधार और लंब का यूज़ करना है, यानी cos थीटा का फॉर्मूला सूत्र होता है आधार और कर्ण का यूज़ करना है, आधार बटा कर्ण यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनिस। ये हाइट नहीं है, ये हाइपोटेनिस है h। यहाँ पे देखिए cos 60 और आधार यहाँ पे गिवन है, हमें बेस गिवन है 10, हाइपोटेनिस कर्ण को y मान लिया। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो इस तरह से हम फाइंड करेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी हमें 2 × 10 20 मीटर। अब हमें क्या फाइंड करना था, x + y इन टोटल PQ की वैल्यू। PQ की वैल्यू जो है x + y है, x पहले ही प्राप्त कर चुके हैं tan √3 + 20। वैसे √3 की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो हमें इस तरह से मिलेगा 1.732, जो हमारा 17.32 सॉल्यूशन रहेगा मीटर में। तो यहाँ x की वैल्यू वही ले लेते हैं हम, 17.32 में जब ये ऐड करेंगे तो 37.32 मीटर इसकी वास्तविक ऊंचाई आ जाएगी पूरे पेड़ की, जो कि PQ है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए इस टाइप के क्वेश्चन की। अब हमारे सामने एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 15 इसी एक्सरसाइज का, जिसमें हमें गिवन है कि एक पॉइंट A से किसी पिलर को देख रहे हैं, किसी स्तंभ को देख रहे हैं, 15 डिग्री का एंगल बन रहा है, और चलते चलते 100 मीटर चलने पर ये एंगल बदल के 30 डिग्री का हो जाता है। तो हमें हाइट फाइंड करनी है इसकी। इसके लिए देखिए एक ट्रिक यूज़ कर लेते हैं बहुत ही शॉर्ट करने के लिए इस क्वेश्चन को। ABD जो ट्रायंगल है, इसके लिए जो ये बाहर वाला कोण है DBC, जिसे हम 22 कोण कहते हैं, एक्सटर्नल एंगल, ये 22 कोण अंतराभिमुख, देखिए इसके अंदर के 2 अभिमुख कोण है, इसके अंदर का कोण ये, इसके इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए ये DBC हमें कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, जो ये 22 कोण था, इक्वल टू एंगल A 15 है और अल्फ़ा ज्ञात करना है। तो अल्फ़ा जब ज्ञात करते हैं तो हमें अल्फ़ा यहाँ पे भी देखिए 15 मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अल्फ़ा और ये दोनों कोण बराबर आ गए,
कोण ए और इस साइड वाला कोण डी, सिर्फ इतना सा वो बराबर आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रायंगल ए बी डी है, ट्रायंगल ए बी डी एक समद्विबाहु, समद्विबाहु मतलब आइसोस्केलस ट्रायंगल हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, ठीक है, इस तरह से होगा ये। फिर जब ये समद्विबाहु हो जाता है, आइसोस्केलस हो जाता है, उसकी दो साइड इक्वल आएगी। देखिए इस 15 के सामने वाली साइड बी डी और इस अल्फा के सामने वाली साइड ए बी, यानी बी डी इक्वल टू ए बी। और ए बी हम जानते हैं, क्वेश्चन में गिवन है 100 मीटर है, तो इस तरह से बी डी भी 100 मीटर आ गया, ये वाला बी डी। अब ये बी डी ट्रायंगल डी बी सी का कर्ण है, हाइपोटेनस है। तो अब देखते हैं ट्रायंगल डी बी सी, इस डी बी सी के अंदर एंगल आपको 30 डिग्री दे रखा है। हाइपोटेनस हमने ज्ञात कर लिया, कर्ण हमने ज्ञात कर लिया, हमें निकालनी है ऊंचाई, यानी इसका लंब निकालना है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। वैल्यू पुट करते हैं साइन 30। लंब हमें ज्ञात करना है, एच लिखते हैं, स्मॉल एच। ये हाइपोटेनस के लिए है, इसमें कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। कर्ण है आपका यहाँ पे बी डी, बी डी हम क्या ज्ञात कर चुके हैं, देखिए साइन 30 की वैल्यू रखने के बाद एच को एच रखना है और बी डी हमें 100 प्राप्त हो चुका है पहले ही। ये क्रॉस इंटू होके देखिए एच इंटू ये हो गया, ये 2h इक्वल टू 100, एच की वैल्यू आ जाएगी 100/2, 50 मीटर। बहुत ही सिंपल तरीके से। इसका एक और तरीके से भी सॉल्यूशन किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा ये शॉर्ट रहेगा, आप इजीली आंसर प्राप्त कर लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभ्यास करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम देखते हैं इसी एक्सरसाइज का 18 क्वेश्चन, जिसमें एक 1.5 मीटर लंबा लड़का एक बिल्डिंग की तरफ जा रहा है। उस समय उसकी आंखों से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 30 डिग्री से कन्वर्ट होकर 60 डिग्री हो जाता है। बिल्डिंग की टोटल हाइट हमें 30 मीटर दे रखी है। लड़के का देखिए यहाँ पे हाइट नोट करने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे आँखें उसकी इस साइड 1.5 मीटर ऊपर होगी, तो ये जो है 1.5 मीटर यहाँ तक रहेगा। और ऊपर वाली हाइट जो हमारे यूज़ में होगी वो 28.5, क्योंकि 30 में से ये माइनस कर देना है। अब हम हाइट के तौर पे कहें या परपेंडिकुलर कहें, लंब कहें, ये लेंगे। हमें क्या ज्ञात करना है कि लड़का इस पॉइंट से चल के जब यहाँ तक गया है तो वो दूरी क्या है, यानी BC ज्ञात करना है जो AG के इक्वल है। तो किस तरह से करते हैं, देखिए एक एक करके 2 ट्रायंगल लेने हैं। पहले आप ट्रायंगल कोई भी ले सकते हैं यहाँ पे, तो क्योंकि यहाँ पे 30, 60, 45 है नहीं, तो हम ले रहे हैं FGE। FGE इस ट्रायंगल में एंगल कितने का है, 60 का। 60 का एंगल हो गया। tan थीटा का फॉर्मूला वही लंब बटा आधार जो सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है, tan 60। लंब क्या है यहाँ पे 28.5 और आधार यानी कि बेस GE, वैल्यू 60 की बड़ी इजीली याद हो जाती है। G यहाँ पे जाएगा तो √3 डिवाइड में आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे √3 का रेशनलाइजेशन कर देते हैं, प्रमेयकरण कर देते हैं, तो √3 से इंटू करते हैं, तो 28.5 √3 को √3 से किया तो 3 आ गया। तो इस तरह से GE यहाँ पे देखिए डिवाइड जाता है इसमें 9.5 √3 आ गया। और ये GE किसके इक्वल है, CD के, तो इसको CD के इक्वल भी लिखना है। फिर हम क्या करेंगे, दूसरा ट्रायंगल लेंगे जिसमें एंगल जो है 30 डिग्री का है। इस ट्रायंगल का क्या नाम है, FAE। ट्रायंगल FAE में देखिए एंगल हो गया
30 का tan थीटा इक्वल टू, इस बार ये परपेंडिकुलर हैं FE और बेस ये पूरा AE रहेगा, AE। tan 30 की वैल्यू FE जो सेम टू सेम 28.5 ही है और AE हमें ज्ञात करना है। tan 30 की वैल्यू 1/√3, इससे हमें AE इस तरह से प्राप्त होगा, AE इक्वल टू, ये √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये इस तरह से, और यही AE BD के भी इक्वल है, तो इसको हम BD भी लिख सकते हैं। AE और BD इक्वल है 28.5√3। अब देखिए ज्ञात क्या करना था वो यहाँ कर लेते हैं। ज्ञात करना था BC, BC इक्वल टू क्या होता है, BD माइनस CD। BD वहाँ पे देखिए ज्ञात किया हुआ है 28.5√3 माइनस CD 9.5√3। तो यहाँ से √3 जब हम कॉमन लेते हैं तो 28.5 माइनस 9.5 जो कैलकुलेट करते हैं 0.5 से 0.5 कैंसिल आउट हो जाएगा और 19√3 मीटर डिस्टेंस आ जाएगी जो इस लड़के ने तय की है, चल के गया है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं एक और अच्छा क्वेश्चन। अब हमारे सामने एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 21, ये भी बादल क्लाउड से संबंधित है। इसमें आपको ये गिवन है कि पानी की सतह से 20 मीटर ऊंचे एक पॉइंट A से बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है और इसी बिंदु से बादल के परछाई का या कहे इमेज का अवनमन कोण 60 डिग्री का है। ये 60 है तो इसका एकांतर कोण ये भी 60 हो जाएगा। हमें फाइंड करनी है कि इस पॉइंट से बादल कितना दूर है, यानी कर्ण ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में अगर हाइट भी पूछी जाए तो आपको हाइट भी इस तरह से ज्ञात करने का एक तरीका इसमें बता देते हैं, दोनों अपना काम हो जाएगा इसमें। इसके लिए देखिए पानी की सतह से बादल तक की हाइट h मान ली, जैसा एग्जाम्पल में था उस टाइप से ही यहाँ थोड़ा सा वैल्यू दे रखी है, वहाँ पे प्रूव करना था। तो देखिए एक एक करके दो ट्रायंगल लेते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर हमारा ट्रायंगल रहेगा ABC, जिसमें एंगल जो है ना वो 30 डिग्री का है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हाइट के अकॉर्डिंग ही सॉल्यूशन करते हैं, लास्ट में हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इसमें tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा की वैल्यू वही लंब बटा आधार, और tan थीटा यहाँ पे 30 का, लंब हमारे देखिए इसका BC है और BC की वैल्यू देखिए, लंब BC है और BC की वैल्यू हम पुट कर देंगे और आधार इसका AB है। BC की वैल्यू है 20h-20। बेस AB को AB रहने देना है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 पुट करने के बाद AB मिल जाएगा हमें, AB इक्वल टू h-20 के साथ √3 लगेगा, या ये √3 इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये √3h-20 हो गया। AB की वैल्यू, AB किसके इक्वल है ये देखिए, AB के सामने जस्ट FC डैश, तो इसको हम FC डैश भी लिख सकते हैं, √3h-20। अब हम लेते हैं दूसरा ट्रायंगल जिसमें एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। इस ट्रायंगल का क्या नाम है, AFC डैश, AFC डैश। इसमें थीटा कितने का है, 60 का। तो tan 60 डायरेक्ट यूज कर रहे थे कि tan 60 परपेंडिकुलर पूरा कितना होगा, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट h है तो ये भी h हो गई, तो इस तरह से यहाँ तक h है, ये 20 है, टोटल हो जाएगी h+20। अपॉन में आएगा आधार जो FC डैश है। tan 60 की वैल्यू √3 h+20, FC डैश हम ज्ञात कर चुके हैं, देखिए √3 ब्रैकेट h-20। जब कैलकुलेट करते हैं तो ये देखिए √3 से √3 इंटू होके ओनली 3 रह जाएगा, और इस तरह से हम
h की वैल्यू बड़े इजी तरीके से फाइंड कर लेंगे। 3h इंटू -60 h प्लस 20, 3h माइनस h 20 प्लस 60, 2h की वैल्यू आ गई 80 और h की वैल्यू आ जाएगी 80/2 यानी 40। पानी की सतह से बादल 40 मीटर ऊंचाई पर है, ये मीटर में है। अब हमें फाइंड करना है x की वैल्यू। हम क्या ज्ञात कर चुके हैं, AB। देखिए AB की वैल्यू हम ज्ञात कर चुके हैं, लेकिन इसमें यूज़ करेंगे हम इसकी हाइट की वैल्यू। तो यहाँ पे पहले देखिए ट्रायंगल ABC में BC देखिए h माइनस 20 तो BC हम पहले फाइंड कर लेते हैं। h आया 40 माइनस 20, BC की वैल्यू 20 प्राप्त होगी। इसकी हेल्प से हम, क्योंकि ये लंब ज्ञात कर चुके हैं, कर्ण ज्ञात करेंगे। तो साइन थीटा, यहाँ थीटा 30 का है, साइन 30 की वैल्यू BC/AC। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, ये थोड़ा कैलकुलेट यहाँ कर लेते हैं इसको, जिससे x इजीली आप समझ सके किस तरह से आया है। तो ये यहाँ देखिए, ये वाला पार्ट साइन 30 की वैल्यू 1/2, BC हम फाइंड कर चुके हैं 20, AC को x माना, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो x इक्वल टू आ जाएगा 2 × 20 यानी कि 40 मीटर, जो हमारा आंसर है। यानी इस बिंदु से बादल तक की जो दूरी है वो आ जाएगी 40 मीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसका बार बार अभ्यास करें। इस टाइप का एग्जाम्पल भी हमने किया है, उसको भी अभ्यास करें। और इसी कड़ी में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। अब एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 25, जिसमें दिया है कि एक टावर पे एक आदमी खड़ा है जो एक हाईवे पे आती हुई गाड़ी को देख रहा है। इसका पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि 1/30 डिग्री का, 6 सेकंड बाद ये कार चल के यहाँ तक आ गई और अब एंगल बदल गया, हो गया 60 डिग्री का। हमें ये ज्ञात करना है कि ये जो कार D से B तक कितने समय में पहुँचेगी। इसके लिए D से B तक जो टाइम लगेगा उसको हमने मान लिया T सेकंड, कुल समय हमारा हो जाएगा T + 6 सेकंड। ये ध्यान रखें, ये हमने समय माना है, हमारे समय के तौर पे यूज होगा, ये दूरी नहीं है। तो दूरी को हमें BD और BC ही मानना पड़ेगा, उसी तरह से ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो T टाइम मानने के बाद हमें एक ट्रायंगल लेते हैं। इस ट्रायंगल का नाम है ABD। इस ट्रायंगल में देखिए हमें हाइट ज्ञात नहीं है, जिसे हमने h मान लिया। दूरी हमें ज्ञात नहीं है, ओनली हमें थीटा पता है। कितना है थीटा? 60 का। tan थीटा की वैल्यू वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोई प्रॉब्लम नहीं। tan 60, AB हमारे पास माना हुआ है 6, BD को BD ही रहने देना है। ये ध्यान रखिए BD की जगह T नहीं लेना है, T तो हमारा टाइम है, तो यहाँ पे टाइम जब यूज होगा तब T की वैल्यू लेनी है। √3 60 की वैल्यू होती है tan के। इस प्रकार हमें ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने से BD की वैल्यू इस तरह से प्राप्त होगी h/√3। ये ध्यान रखें, ये BD की वैल्यू है h/√3। इसी प्रकार हम BC की वैल्यू फाइंड करते हैं दूसरे ट्रायंगल में, जिसका नाम है ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल ABC के अंदर एंगल देखिए आप 60 डिग्री का है, तो सॉरी 30 डिग्री का है। tan 30 की वैल्यू वही परपेंडिकुलर h अपॉन पूरा बेस BC। इस तरह से हम यहाँ पे 1/√3 प्राप्त करके BC ज्ञात कर लेंगे √3h। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके चाल ज्ञात करते हैं। जो यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में, यूनिफॉर्म मोशन, एक समान चाल से गाड़ी चल रही है। तो सबसे पहले देखिए B से
डी के लिए जो दूरी है वो हम ज्ञात कर चुके हैं, बी सी के बीच की दूरी ज्ञात कर चुके हैं। तो एक एक करके दोनों ट्रायंगल से हम चाल किस तरह से प्राप्त करते हैं, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखिए चाल इस तरह से ज्ञात करते हैं। इसमें बी डी डिस्टेंस आपको गिवन है, टाइम हमने टी माना है, तो चाल क्या होगी, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी देखिए बी डी है और समय है टी टाइम, तो हमारे चाल फर्स्ट की वैल्यू आएगी h/√3 अपॉन टी। ये देखिए इस तरह से, इसको हम लिखेंगे h/√3t। ये चाल फर्स्ट की वैल्यू है। इसी तरह से हम चाल सेकंड, दूसरे स्थिति में चाल ज्ञात करते हैं, जिसमें देखिए दूरी आपको बी सी, दूरी दे रखी है बी सी जो हम ज्ञात कर चुके हैं, 3√3h दूरी बटा समय। यहाँ पे भी देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय हमने यूज़ किया। ये चाल फर्स्ट और सेकंड इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक समान चाल से चल रहे हैं। तो यहाँ पे प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चाल फर्स्ट और चाल सेकंड दोनों को इक्वल लेना है। तो इस तरह से हमें h/√3t के इक्वल आएगा √3h t+6। कैलकुलेट करते हैं तो ये इसे अपॉन में ले आते हैं, h अपॉन देखिए √3 को √3 से करेंगे 3, t ऑलरेडी था, h अपॉन में आ जाएगा। तो हमारे पास अब ये इस तरह से स्थिति रहेगी, वहाँ कुछ नहीं रहेगा, 1 रह जाएगा। h से h कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कराते थे कि ये 3 को t से किया तो 3t और यहाँ पे t+6, तो 3t माइनस t = 6 हो जाएगा और 2t की वैल्यू आ जाएगी 6। इस तरह से t कैलकुलेट होके 3 सेकेंड आएगा। ध्यान रखना ये क्योंकि समय है, ये सेकेंड में आएगा यहाँ पे, जो हमें ज्ञात करना था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से अभ्यास करें इसका। इसी कड़ी में एक छोटा लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हमें एक पॉइंट डी से 9 मीटर दूर और यानी कि इस पॉइंट बी से 9 मीटर दूर और यहीं से 4 मीटर दूर दो बिंदु सी से यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण जो है पूरक कोण है। जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया था पूरक कोण, जिसमें अगर एक एंगल थीटा हो जाए, जैसे यहाँ पे थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा है, इन दोनों का योग 90 है। हमें यह सिद्ध करना है कि इसकी जो हाइट होगी h होगी वो 6 के इक्वल आएगी। ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है जिसमें हम 2 इक्वेशन बना के उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे होगा देखिए ज़रा। सबसे पहले इसके अंदर ट्रायंगल देखते हैं। कौन सा ट्रायंगल लिया हमने, ABC। इस ABC में थीटा यानी कोण तो थीटा ही है, tan थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, जिसमें देखिए लंब बटा आधार, डायरेक्ट लिख लेते हैं लंब बटा आधार। अच्छे से आप कंटिन्यू में करते हुए इसको प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे लंब बटा आधार बहुत शॉर्ट रूप से ये प्राप्त हो गया। अब हम एक दूसरा ट्रायंगल लेते हैं जिसका नाम है ABD। इसमें देखिए एंगल जो है वो 90 माइनस थीटा है, तो tan 90 माइनस थीटा लिखना है। यहाँ पे भी देखिए परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है, h ही है, और इसका आधार टोटल बेस 9 है। tan 90 माइनस थीटा, इससे पिछले वीडियो में देखा था, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। ये इस तरह से नंबर 1 एंड नंबर 2। इस टाइप के एग्जाम्पल और क्वेश्चन और है जिसमें ये पूरक कोण संबंधित, कम्प्लीमेंट्री एंगल संबंधित क्वेश्चन है, जिसमें आप दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो देखिए tan थीटा को मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ cot थीटा से, तो tan थीटा की वैल्यू h/4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा h/9 से। तो tan इंटू कॉट में देखिए जो cot होता है वो tan का व्युत्क्रम होता है, कैंसिल आउट हो जाता है। देखिए h² 36
अब ये 36 इसके मल्टीप्लाई में आएगा तो हमें h स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 36, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव होती नहीं है, इसलिए h की वैल्यू आएगी पॉजिटिव 6। यही हमें सिद्ध करना था, यही हमारा सिद्ध है। बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अभ्यास करें। इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन और हैं, उनको भी आप अभ्यास करें। फिर एक लास्ट और इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जो कि इस तरह से हैं। ये क्वेश्चन नंबर 27 है। इसमें हमें ये दिया है कि एक टावर है, इस टावर के टॉप से एक बिल्डिंग के टॉप को देखने से एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण 45 का, और यहीं से बिल्डिंग का जो बेस देखना है, जो फुट देखना है, नीचे वाला पार्ट देखना है, आधार देखना है, इसका कोण है 60 डिग्री का। तो ये देखिए जेड बना रहा है एकांतर कोण, ये 45 तो ये भी 45, और ये इस तरह से जेड बन रहा है तो ये 60 तो ये भी 60। अब हम ये जानते हैं 12 मीटर की ये बिल्डिंग है, टावर की हाइट पूछी है तो पूरी हाइट को हम h मान लेते हैं। यहाँ तक 12 हो गया जो कि बिल्डिंग की हाइट है। ऊपर वाला पार्ट रह गया h - 12। फिर क्या करते हैं, देखिए ट्रायंगल लेते हैं सबसे पहले 45 डिग्री वाला ABE। इस ABE ट्रायंगल में एंगल जो है वो 45 का है, तो tan 45, देखिए डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, tan 45 h - 12, AB की वैल्यू h - 12 है और BE हमें फाइंड करना है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इस तरह से BE की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी h - 12। ये BE CD के भी इक्वल है, तो इसको हम CD भी लिख सकते हैं h - 12, जो कि दूसरे ट्रायंगल का बेस है। ये दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ACD। इस ट्रायंगल ACD में देखिए एंगल 60 का क्या होता है, tan 60 की वैल्यू देखिए tan 60 रख देते हैं हम। परपेंडिकुलर पूरा लेना है जो हम h मान चुके हैं, अपॉन बेस लेना है CD। tan 60 की वैल्यू √3, h का h, CD हम प्राप्त कर चुके हैं h - 12। इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो √3h - 12 √3 इक्वल टू h प्राप्त हो गया। फिर √3h, h यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 12 √3 उधर भेजने के बाद प्लस के हो जाएंगे। यहाँ से h कॉमन ले लेते हैं, √3 - 1 इक्वल टू 12 √3। अब हम h प्राप्त कर लेते हैं यहाँ से इजीली, बहुत ही सिंपल तरीके से। देखिए किस तरह से होता है ये, तो ये इस तरह से √3 - 1h में √3 - 1 को अपॉन में भेज देते हैं, और यहाँ पे प्रमेयकरण करते हैं, इसका विपरीत निशान से इंटू करते हैं। देखिए √3 + h, √3 + h से, तो हमारा कैलकुलेशन इस तरह से हो जाएगा √3 + h अपॉन √3 - h √3 + h, सॉरी √3 - 1 √3 + 1, इससे a² - b² का फॉर्मूला लग जाएगा। अब हम देखते हैं कि जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दिए, देखो 3 हो जाता है, और ये हो जाएगा √3 अपॉन 2 से ये कैलकुलेट होके 6 हो जाता है, और इस तरह से हमें h की जो वैल्यू है वो प्राप्त हो जाएगी 1.732, ये वैल्यू हो जाती है इसकी √3 की, जिसे हम टोटली 4.732 करके h की वैल्यू को प्राप्त कर लेते हैं। वो h की वैल्यू किस तरह से होगी, देखिए इसका, तो इसका मल्टीप्लाई 28.392 मीटर किसकी हाइट आ जाएगी, टावर की हाइट आ जाएगी। इस तरह से हमने इस यूनिट के मोस्ट ऑफ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो जो यूनिट नंबर 9 से होगा उसके कंटिन्यू में ऑल यूनिट के वीडियो आप तक पहुंच जाएंगे। अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिए, बोर्ड एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कीजिए, और ऑल द बेस्ट। जय हिंद।